साइडवेज इसलिए रखा गया ताकि पुट ऑप्शन सस्ते हों, कॉल ऑप्शन सस्ते हों, आईवीज़ जो है मार्केट की लो है। इसका मतलब 90% श्योर हूँ कल आपकी बिग मूव कहीं न कहीं आने वाली है। हो सकता है मार्केट चॉपी हो जाए लेकिन रेंज काफ़ी बड़ी ऊपर-नीचे होगी, तो कल 100% आरओआई वाला ट्रेड ज़रूर आपको मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि कल एक्सपायरी जो है वो सेंसेक्स की है, तो हीरो ज़ीरो ट्रेड सेटअप ज़रूर बनाएँगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में जो है आज का ट्रेंड साइडवेज़ ही था पूरे दिन। अगर आप देखोगे तो निफ्टी पूरी की पूरी साइडवेज़ रही है। बहुत छोटी-सी रेंज 70 पॉइंट के रेंज के अंदर ही मार्केट ने ट्रेड करा है। और इसके अंदर भी गाइज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो आज हमने प्रीमियम चैनल पे जो कॉल ऑप्शन दी थी, एकदम बॉटम पे दी थी। 125,150 की कॉल ऑप्शन हमने 120 पे दी है और 120 से सिर्फ 145 तक ही गई है वो, उसमें भी हमने सिर्फ 20 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करा है। क्योंकि आप देख सकते हो ये जिस तरीके से ऊपर जा रही थी, बार-बार मार्केट में नीचे गिर रही थी और अगर आज आप देखोगे तो आपकी आईवीज़ जो थी वो भी लो थी। वैसे 18, 19, 20 चल रही थी कुछ दिनों से, लेकिन आज 14-15 के आसपास चल रही थी। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी रेड कैंडल आएगी या फिर कोई भी एक ऐसी कैंडल आएगी जो आपके ट्रेड के अगेंस्ट होगी, उसमें वो बैक टू बार-बार आपकी कॉस्ट पे ही गिरने वाली है प्रीमियम, ठीक है? तो गाइज़ ये दिन भी अभी देखो प्रीवियसली आप देख सकते हो कितनी बढ़िया हमको एक अप मूव देखने को मिली थी। उसके बाद आज अगर साइडवेज़ भी हो रही है, तो कोई बात नहीं। अगर छोटा-मोटा इसमें लॉस भी होता है तो कोई बात नहीं। गाइज़ अभी हम बात करने वाले हैं कि कल क्या हो सकता है। उससे पहले गाइज़ हम यहाँ पे समझेंगे कि आज इंट्राडे की समरी क्या रही। आप देख सकते हो कि आज मार्केट पूरे दिन साइडवेज़ रही है और आज हमको 150 पॉइंट का गैप अप देखने को मिला था। ठीक है गाइस, सबसे पहले आप एक बार एस्ट्रोलॉजी भी आके चेक कर सकते हो। आज की जो एस्ट्रोलॉजी थी वो हमारी थी बुलिश थी और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट आज ऑलरेडी 100-150 पॉइंट ऊपर ही क्लोज हुई है। तो बुलिश मूव बेशक गैप अप के साथ आई है लेकिन बुलिश बुलिश ही होता है। ठीक है गाइस, तो अभी हम बात करते हैं एक बार आज की समरी के बारे में। आज गाइस हुआ क्या है, अगर आज आप यहाँ पे देखोगे तो आज हमको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, जिसकी वजह से गैप अप खुलते ही ना मार्केट में कुछ लोग होते हैं जो ऊपर की तरफ बाइंग के ट्रेड करने शुरू हो जाते हैं। तो जिन्होंने अर्ली ट्रेड्स लिए हैं, मतलब खुलते ही 9:15 या 9:16 पे कॉल साइड के, उनका मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करा है। क्यों? क्योंकि हमको फिर एक डिप देखने को मिली थी, ठीक है? उससे लोगों के जो अर्ली बायर्स थे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद आप देख सकते हो 25,143 तक ही मार्केट ने अप मूव दी। अब आप ये देखो कि मार्केट में आज जो मॉर्निंग में एक डिप आई थी 25,077 का लो, मतलब 70 पॉइंट ऊपर से गिरी थी खुलते ही। वो क्यों गिरी थी? ताकि जो कल से बाइंग करके बैठे हैं उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो, या जो खुलते ही बाइंग कर रहे हैं अर्ली बायर्स उनका स्टॉप लॉस हिट हो। जब उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ तब हमने बॉटम पे कॉल ऑप्शन दी और यहाँ से जो रिकवरी हुई वो क्यों हुई? ताकि लोगों के अंदर फिर से फोमो क्रिएट हो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगी। इसलिए मार्केट आज डे हाई के आसपास आके रुक गई थी और फिर वापस थोड़ा बहुत नीचे जाके क्लोज हुई और कहीं न कहीं एक साइडवेज डे के अंदर दोनों कॉल और प्रीमियम, कॉल और पुट दोनों के ही प्रीमियम आपके डिके ही हुए हैं उसके बाद। ठीक है गाइस, अभी हम एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं कि आज ऑपरेटर ने क्या किया एग्जैक्टली। आप गाइस देखोगे, मैं फिर से चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आज एक तो गैप अप देखने को मिला। गैप अप की वजह से क्या हुआ, देखो कल 25,000 पे क्लोज हुई थी, आज 25,127 पे खुली है। ठीक है, इससे क्या होता है लोगों के अंदर ना बुलिश एक्साइटमेंट जाग जाती है कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकती है, एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो रिटेलर अगर एंटर्ड होते हैं उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि क्या हुआ है, गैप अप देखने के बाद ट्रैप ही किया है। ठीक है, वापस मार्केट नीचे आ गई थी, लो कितना लगाया था 25,077 का। उसके बाद आप देख सकते हो ये वही लिखा है यहाँ पे मैंने कि क्विक डिप जो आई थी यहाँ पे 25,077 तक, वो एक तरह से जो वीक बायर्स थे, जिनके वीक हैंड्स होते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए आई थी। ठीक है, दिस कॉज्ड एंड अर्ली बायर्स टू पैनिक एंड एग्जिट हिटिंग देयर स्टॉप लॉसेस। तो ये हुआ था हमारा जो स्टार्टिंग में हमको डिप देखने को मिली है। कौन सी डिप की बात कर रहा हूँ मैं, ये खुलते ही जो गिरी है, क्योंकि गाइज आज डे लो यहीं पे लगा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रही है आज के लिए। उसके बाद गाइज अगर आप देखोगे तो उसके बाद मार्केट में क्या हुआ और क्यों हुआ, उसके पीछे का ऑपरेटर का माइंडसेट क्या होता है, रिकवरी बनाना। फेक रिकवरी बना के दी ताकि लोग कल के लिए बाइंग करके चले जाएं, या जिनका पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मतलब ऑपरेटर कुछ ना कुछ तो वहाँ कर ही रहा है ना एक्टिविटी, कि आपको मूव भी दिखा रहा है, स्लोली स्लोली हाइस पे भी लेके चला गया, फिर भी ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला। इसका मतलब कि जो लोग एग्जिट करके आए थे उन्होंने फिर से री एंटर करा। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि आप देख सकते हो फ्लैट ही क्लोज हुई है, हाइस के नीचे या नीचे लो से ऊपर है, मतलब कहीं ना कहीं मिडल पे मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। और ये दिखाता है कि अभी मार्केट में कंफ्यूजन चल रही है कि ना कोई ब्रेकआउट है ना कोई ब्रेकडाउन है। एग्जैक्टली दोनों ही आप देख सकते हो, बोथ बायर्स और सेलर्स, बुल्स और बियर दोनों को ही ट्रैप करके मार्केट ने यहाँ पे रखा हुआ है।
ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया हो कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब हम गाइस बात करने वाले हैं कल के बारे में। कल यहाँ पे हम कैसे प्लान करके चल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है। कैसे, अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो यहाँ पे कुछ दिन पहले का जो हाई था 15 मई का, वो हाई आप देख सकते हो कितना लगा था। यहाँ पे मैंने लगा देता हूँ 25,000 वन 16 25,116 का हाई लगा था यहाँ पे। ये रेसिस्टेंस मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला है, आज गैप अप देखने को मिला, इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुई, वापस नीचे आई, फिर वापस ऊपर गई और फिर वापस नीचे आके कहीं ना कहीं रुक गई। देखो गाइस, अगर ये एक फॉल्स ब्रेकआउट होता, अगर ये एक फॉल्स ब्रेकआउट होता, तो मार्केट को यहीं से शार्पली गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं चांस है कि कल ये वाला हाई ब्रेक हो जाए। कल का जो व्यू है ना गाइस, कल का व्यू न्यूट्रल रखो अपने आप को, कहीं भी बायस मत होना, ना बाइक साइड में बायस होना है, ना डाउन साइड में बायस होना है। डाउन साइड में आपके पास टारगेट पड़े हैं, बाइंग साइड में आपके पास टारगेट 25,200 और 25,300 का है, जो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। ठीक है, तो आपको बस ट्रिगर का वेट करना है कि बाइंग कहाँ से बनानी है और सेल कहाँ से बनानी है। अगर ये चीज़ समझ आ जाएगी तो कल पक्का प्रॉफिट लिखा आपके लिए। कैसे, अब गाइस इस चीज़ को समझो। आज जो गैप अप देखने को मिला, उसके बाद मार्केट को एक ही रेंज के अंदर रखा गया, मतलब कि कॉल भी डिक्रीज हुई है, उसके बाद पुट भी डिक्रीज हुई है। अगर आपने हमारी तरह मॉर्निंग में कॉल में यहाँ पे एंट्री करी होती, तो यही यही मूव थी गाइस। आप देख सकते हो सिर्फ यही मूव है, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्राइस डिके ही हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो कॉल पुट दोनों सस्ती हो गई हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं पोजीशन बन रही है, और ये भी हो सकता है कि कल कहीं ना कहीं कल में फ्रेश मूव मिले। अगर कल ब्रेकआउट देखने को मिलता है ऊपर की तरफ, तो आप ये मान के चलो आने वाले 2-3 दिन जो है ना, वो बुलिश ही है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है एक फ्रेश पोजीशन बन जाए हायर लेवल्स पे। अगर कल ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो आप समझ जाओ कि आने वाले 3 दिन जो है थर्सडे तक, वो बियरिश रह सकते हैं। मार्केट इन लेवल्स को फिर अभी नहीं टच करेगी, वापस नीचे आएगी। क्यों नीचे आएगी? क्वेश्चन मार्क गाइस, बहुत ईजी आंसर है इसका, आप लोगों को पता ही होगा क्यों नीचे आएगी। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप यहाँ पे चेक करो, इधर कोई बाय करके बैठा होगा, इधर कोई बाय करके बैठा होगा, इस रेंज में कोई बाय करके बैठा होगा, यहाँ भी कोई बाय करके बैठा होगा, और कुछ लोग आज भी होंगे जो बाय करके गए होंगे कल के लिए। ठीक है, अगर बिग प्लेयर चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकता है, इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। कल अगर इनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो आप मान के चलो आपकी जो निफ्टी है ना, कल वो 25,000 आ सकती है। और कुछ एग्रेसिव अगर होता है, तो आप मान के चलो कि 24,900 से लेके 24,850 तक कल एक लो देखने को मिल सकता है, और यहाँ कहीं से मार्केट वापस रिकवर करके एक नया हाई मार सकती है। तो इस मूव के लिए हम रेडी हैं। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो हम इस डाउन साइड के लिए रेडी हैं। लेकिन दो चीज और है यहाँ पे गाइस, एक चीज इसको मत भूलना कि ये भी हो सकता है कल आपको इसी रेंज में खड़ी भी दिख जाए। कॉल और पुट कल भी डिके हो सकते हैं, और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। अगर कल मार्केट इस रेंज के अंदर ही रह गई, तो समझ लेना 75% चांस होंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ ही ब्रेक करेगी। क्योंकि गाइस यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आपको दिख रही है एक रेसिस्टेंस है, कुछ दिन पहले 15 मई को एक 25,116 का हाई लगा था। उसके पास आके मार्केट क्या हुई है, साइडवेज हुई है। ठीक है, अब रिटेलर क्या सोचेंगे, रिटेलर्स को क्या सिखा रखा है कि सप्लाई जोन के आसपास या फिर एक रेसिस्टेंस के आसपास कौन सा ट्रेड लगाना है, सेल का ट्रेड लगाना है। तो यहाँ पे मार्केट को खड़ा किया जाएगा, ताकि रिटेलर्स यहाँ पे अपना सेल साइड का ट्रेड बना ले। हो सकता है उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिखाया जाए, ताकि वो थोड़े बहुत स्ट्रांग हो जाए और उनका कन्विक्शन हाई हो जाए, या जो कंफर्मेशन के लिए बैठता है वो नीचे आके थोड़ा सेल का ट्रेड बनाने की कोशिश करे, और फिर मार्केट को ऊपर खींचा जाएगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों के तब यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाएंगे। जब मार्केट यहाँ चल रही थी, किसी ने भी यहाँ शॉर्ट करके यहाँ का स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, सारे बाइंग में ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मार्केट को साइडवेज इसीलिए रखा गया ताकि लोगों को व्यू नीचे का बने, ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाए, गैप अप के साथ स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, मार्केट ऊपर चली गई। अब फिर उसी रेसिस्टेंस के आसपास आप देख सकते हो मार्केट को रखा जा रहा है, ताकि ऊपर लोगों के स्टॉप लॉसेस लगने शुरू हों। स्टॉप लॉस लगने का मतलब सिंपल सी बात है, अभी देखो 25,100 चल रही है मार्केट, 25,116 का आपको प्रीवियस रेसिस्टेंस दिख रहा था, और आज मार्केट ने हाई लगाया 25,143। अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे एक सेल ट्रेड बना के दो मेरे को, तो आप मेरे को क्या सजेस्ट करोगे? आप ये बोलोगे ना कि ये वाला लो अगर ब्रेक हो जाए, तो आप 25,075 के नीचे सेल कर लो। ये तो आप सब मेरे को बोलोगे, ये मैं भी आपको बोल दूंगा। लेकिन गाइज ये वाली जो साइकोलॉजी है ना, ये एक रिटेलर की साइकोलॉजी है। अगर सपोर्ट टूटता है तो शॉर्ट करो गाइज, ये चीज चलती है, मैं कहूँगा नो डाउट ये चीज चलती है। लेकिन
इस चीज़ का ना भाई सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है। आज भी अगर आप मॉर्निंग में देखोगे तो यहाँ पे यही हुआ है, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया गया। अब मैं देखो गाइज़ आपको इतना समझा रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको एनालिसिस में कोई भी ट्रेड नहीं बताया ढंग से, ताकि आप लोग समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आप देख सकते हो पहले 5 मिनट में मार्केट में एक कैंडल बनी, उसके बाद नीचे चली गई। ये नीचे जाने का मतलब यहाँ पे लोग ये सोचेंगे कि ये जो गैप बन गया 150 पॉइंट का, उसको फ़िल होना चाहिए। इस ये जो है ना गाइज़, ये कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है। आप कह सकते हो कि ये एक स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन इस स्ट्रैटेजी की जो एक्यूरेसी होती है वो कुछ ख़ास अच्छी नहीं होती। तो ये क्या बन जाता है गाइज़, ये बन जाता है एक इमोशन कि खुलते ही गैप फ़िल होना चाहिए या खुलते ही मार्केट ऊपर जानी चाहिए। 50% लोग होंगे जो कॉल ले लेते होंगे, 50% लोग होंगे जो पुट ले लेते होंगे। ठीक है? इसी का फ़ायदा उठाता है बिग प्लेयर। अगर उसको बाइंग साइड में एंट्रीज़ बनानी है, या सपोज़ करो इतना बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है लेकिन सारे बाइंग करने बैठ जाएँगे तो बिग प्लेयर को एंट्री कैसे मिलेगी? बिग प्लेयर आप लोगों का माइंड से खेलेगा, आप लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलेगा, आपके इमोशंस के साथ खेलेगा। आपको दिखाया जाएगा कि मार्केट नीचे जा रही है और जो थ्योरीज़ हैं आपकी, उसी के अकॉर्डिंग हो रहा होगा कि भाई गैप अगर पहले 5-10 मिनट के बाद मार्केट नीचे आने लग रही है, मतलब गैप फिल हो सकता है। लोअर लो की फॉर्मेशन लग रही है, देखो गाइज़ यहाँ। मार्केट नीचे गिरी, ये वाले हाई पे वापस ऊपर आई और फिर लो, मतलब लोअर लो की फॉर्मेशन भी लगा दी। जितने आपकी कन्फर्मेशंस थी सारी यहाँ पे हिट कर दी कि इसके बाद नीचे ही जाएगा। इसीलिए गाइज़ हमने यहाँ पे एक ट्रैप ज़ोन आज मॉर्निंग में बना रखा था। अगर आप मेरे प्रीमियम चैनल पे हो, तो मैंने आप लोगों को बोला था 25,070 से लेके 25,030, ये एक ऐसा ज़ोन है जहाँ पे सेलर्स को मार्केट जो है ना वो ट्रैप कर सकती है। ट्रैप क्यों कर सकती है? क्योंकि गाइज़ अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो, ये लोअर लो देख के भी शॉर्ट कर रहे हो या कुछ भी रीज़न से आप शॉर्ट कर रहे हो, तो इधर थोड़ा नीचे आके ना आप थोड़े अपने कंफर्ट ज़ोन में आ जाओगे कि हाँ, मेरा प्रॉफ़िट अच्छा खासा ऊपर चल रहा है। और यही फोमो देख के बहुत लोग होंगे जो यहाँ पे भी शॉर्ट करना शुरू होंगे, और ये एक ऐसा ज़ोन बनता है जहाँ पे बिग प्लेयर की परफेक्ट बाइंग क्वांटिटी फिल्ड होती और यहाँ से एक वी शेप रिकवरी मिलती। लेकिन गाइस उसी के आसपास 25,070 से मेरे को उम्मीद थी, लेकिन 25,077 से मार्केट ने रिवर्स मारा है और हमने जो ट्रेड दे दिया था वो हिट हो गया था। 120 से 145 गया। टारगेट की उम्मीद ज़्यादा थी, लेकिन गाइस आईवीज जो थी वो हमारी लो थी और मार्केट हो गई हमारी साइडवेज। इसकी वजह से हमको बढ़िया टारगेट नहीं देखने को मिले आज और मार्केट रही पूरी साइडवेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक ट्रेड तो यही है। अभी भी अगर ये लो ब्रेक होता है 25,075 का, तो वहाँ पे गाइज़ आपको वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है? एक अच्छे खासे सेंटिमेंट का। अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरती है तो आपका टारगेट होगा 25,000 मैक्सिमम, इससे नीचे एक्सपेक्ट मत करना। क्यों? क्योंकि गाइज़ ये प्रीवियस लो है। यहाँ पे जब पूरी दुनिया ये गैप को देख के सेल कर रही होगी, इधर सेल करेगी, इधर सेल करेगी, इधर सेल करेगी, वो सेल तभी हो पाएगा जब कोई सामने से बाइंग करने के लिए रेडी हो। अगर कोई बाइंग कर रहा है, बिग प्लेयर अगर बाइंग कर रहा है या आप कह सकते हो ऑपरेटर बाय कर रहा है, तो यही लेवल से ही मार्केट ने कल एक नया हाई लगाना है। अब इस चीज़ की गारंटी है। तो कल हमको क्या करना है? रिस्की ट्रेड एक है 25,075 के नीचे पुट ऑप्शन, और सेफ ट्रेड एक है कि 25,000 लेवल से अगर मार्केट हायर है की फॉर्मेशन लगा रही है तो कॉल ऑप्शन। वापस से टारगेट आपका होगा 25,100, 25,200 एंड 25,300। बाय चांस 25,000 के भी नीचे निकल जाती है मार्केट तो एक बढ़िया अच्छी खासी गिरावट आ सकती है 24,900 से लेके 24,850। तो गाइज आई होप आपको कल के लेवल्स क्लियर हुए हो। अगर मार्केट इस रेंज में भी रहती है 11-12 बजे तक, तो कोशिश होगी कि हम यहाँ पे एक बार सेल पोजीशन ले ले इस हाई से। क्यों? क्योंकि गाइज अगर ये हाई ब्रेक नहीं हो रहा तो यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं वीकनेस बन रही होगी। तो 25,100 आप देख सकते हो लोअर लो की फॉर्मेशन लग रही है, साथ ही साथ हाइज जो है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो 25,100 के ऊपर जब पूरी दुनिया सोच रही होगी कि ब्रेकआउट हो रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं हम सेल कर लेंगे छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और चांसेस होगा कि वहाँ से भी मार्केट गिर सकती है। लेकिन गाइस इसके अलावा कुछ अगर मेजर गैप अप देखने को मिल जाए या मेजर गैप डाउन देखने को मिल जाए, उसके बारे में गाइस बेटर होगा हम कल ही टेलीग्राम पे बात करें। इससे पहले हम बाइंग के बारे में या सेल के बारे में ना सोचें। लेकिन ये चीज़ तय है कि अगर 25,000 के आसपास से स्ट्रेंथ दिख रही है तो आप बाय कर सकते हो। उसके बाद 24,900 के आसपास से स्ट्रेंथ दिखती है तो आप बाय कर सकते हो। इसके बीच में कहीं भी बाइंग के बारे में मत सोचना। अगर यहाँ कहीं से सपोर्ट के वापस से ऊपर आ रही है 25,100, तब कहीं न कहीं हम एक क्विक स्कैल्प ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं है। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज़ बैंक निफ्टी पे और सेंसेक्स पे चलते हैं। सेंसेक्स में वही सेम सिनेरियो। गाइज़ ऊपर आपका जो टारगेट बन रहा है वो 82,800 बन रहा है। ये मान के चलो अगर कोई भी कल बाय सेटअप मिलता है, आप बाय करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 82,800। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है या फिर रफली एक साइकोलॉजिकल लेवल 82,500 के ऊपर आके सस्टेन हो रहा है,
आप बाय कर सकते हो। टारगेट होगा 82,800 का। इसके ऊपर टारगेट होगा आपका 83,000। अब कल क्या है, कल गाइस एक्सपायरी है, आप चेक कर सकते हो। हर एक्सपायरी में मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज मूव आई हैं। क्यों आई है, मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले ऐसी अनाउंसमेंट हुई थी जिसमें इंट्राडे लिमिट्स हटाई गई हैं, जिसकी वजह से बिग प्लेयर्स को अब अलाउ है ऑलमोस्ट मार्केट को इधर उधर मूव करने का। अब ये मान के चलो, तो इसलिए हर एक्सपायरी में मूव आ रही है। आज पूरे दिन मार्केट को साइडवेज इसलिए रखा गया ताकि पुट ऑप्शन सस्ते हों, कॉल ऑप्शन सस्ते हों, आईवीज जो है मार्केट की लो है। इसका मतलब 90% श्योर हूँ कल आपकी बिग मूव कहीं ना कहीं आने वाली है। हो सकता है मार्केट चॉपी हो जाए, लेकिन रेंज काफ़ी बड़ी ऊपर नीचे होगी, तो कल 100% आरओआई वाला ट्रेड ज़रूर आपको मिलेगा। इस चीज़ की पूरी उम्मीद है मेरे को। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस हम बात करते हैं रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में। मतलब जो रिटेलर्स कल करेंगे, हमने उसका ऑपोजिट करना है, तभी हम प्रॉफिट में रहेंगे। एक लेवल है आपका 82,000, ठीक है, बीच में आता है आपका 82,500 यहाँ कहीं, और ऊपर आ रहा है आपका 83,000। एक चीज़, अगर मार्केट गैप अप खुलती है, थोड़ा बहुत इनिशियली ऊपर जाती है, हम 82,800 से लेके 83,000 के जोन पे अपनी एक पुट ऑप्शन कंसिडर करेंगे, अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है तो। ठीक है, अगर ये चीज़ मिलता है हम करेंगे 82,700 की पुट ले सकते हैं, या फिर 82,800 की पुट कंसिडर कर सकते हैं एज अ हीरो जीरो। ऊपर से हमारा टारगेट होगा वापस आपका 82,500, 82,300 एंड 82,000। 1000 पॉइंट की ड्रॉप कल आ सकती है अगर 83,000 के वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल जाए। और इस चीज़ का जो टारगेट होगा वो आपका 50-60 रुपीज़ के आसपास अगर आपको मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट सीधा आपका 200 रुपये से लेके 400 रुपये तक आराम से रह सकता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, 82,000 के आसपास नीचे से निकल के वापस ऊपर आ रहा है, तो हम कॉल ऑप्शन कंसिडर करेंगे 82,200 की। यहाँ पे हमारा टारगेट 50-60 रुपये के आसपास मिल जाती है, हम ट्रेड कर सकते हैं, या 70-80 का भी मिलती है, हम ट्रेड कर सकते हैं। हमारा टारगेट यहाँ पे 200 रुपये से 400 रहेगा, क्योंकि ऊपर वापस टारगेट 82,500। मतलब कि आप ये मान के चलो 82,000 है, यहाँ पे 82,500 है, और यहाँ पे 83,000 है। 82,500 ब्रेक हुआ तो टारगेट 83,000, 83,000 से रिवर्सल आया तो पहला टारगेट आपका 82,500, 82,500 ब्रेक होता है नीचे साइड में तो नेक्स्ट टारगेट होगा 82,000। 82,000 से अगर स्ट्रेंथ आती है तो फिर से टारगेट 82,500 और उसके बाद टारगेट 83,000। तो कल आपका यही पैटर्न होना चाहिए। अभी इसके पीछे का लॉजिक देखो गाइस, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलती है, उससे पहले नीचे आती है, पुट ऑप्शंस में प्रॉफिट बन रहा होगा। ठीक है, लोगों का जो फोमो है क्रिएट हो रहा होगा कि मार्केट नीचे जा रही है, और यही एक बेस्ट जगह होगी जहां पे बिग प्लेयर आप लोगों को ट्रैप कर सकता है। 82,000 का ब्रेक दिखा के वापस ऊपर आना, या फिर 83,000 का ब्रेक दिखा के वापस नीचे आना, इसके पूरे चांसेस हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कॉल ऑप्शंस को या पुट ऑप्शंस दोनों ही आज डिके हुए हैं। मतलब कल कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों ही सस्ते होंगे, तो मार्केट में जो एक्सपोनेंशियल रिटर्न है कल आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यही एक ऐसा लेवल है जहां पे बिग प्लेयर एंट्री लेने की कोशिश करेगा। मतलब उस जगह पे जहाँ पे रिटेलर बाइंग के बारे में सोचेगा, वहाँ पे ऑपरेटर सेल के बारे में सोचेगा, तभी उसकी क्वांटिटी फिल होएगी। तो आपको भी कल रिवर्सल ही प्लान करना है। तो आपको सेंसेक्स के नीचे क्लियर हुआ हो, चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। बैंक निफ्टी पे गाइस आप देख सकते हो पूरे दिन आपकी एक ही रेंज के अंदर रही है। रेंज मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर ये लेवल ब्रेक होता है हाइस तो ऊपर मार्केट चली जाएगी, लेकिन आपको गैप अप देखने को मिला, उसके बाद वापस नीचे आई और फिर से मार्केट को हाई पे टच किया। तो इसका मतलब जो बोला था एग्जैक्टली वही हुआ है। फर्स्ट टारगेट हमारा 56,800 का हिट हो चुका है। इसके ऊपर जो टारगेट बनता है वो आपका कहीं ना कहीं 57,200 का बनता है। अब आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया फिबोनाची लेवल को मार्केट सपोर्ट कर रही है। यहीं पे सपोर्ट लिया और फिर से यहीं कहीं पे क्लोज करा, तो हमारा कल का लेवल 56,800 रहेगा। अगर 56,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है, हायर हाई बना रही है, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा 57,000 एंड आपका टारगेट होगा 57,200। ऑन द डाउन साइड अगर 56,800 ब्रेक हो जाता है तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका 56,600, ये वाला लो, और इसके नीचे भी जो बाय करके बैठे होंगे वो यहाँ के स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे। तो 56,600 के नीचे टारगेट आपका 56,500 रहेगा। इसके अलावा गाइस बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।